कैसे जली पड़ी है यार, इनकी कैसी फूकी पड़ी है भाई, इनकी खत्म कहानी हो रखी है भाई, इनकी हालत खराब हो रखी है इनकी। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा है भड़वे। दाना पानी बंद। तुम सालो पैसा भी कमा रहे हो हिंदुस्तान से, गाड़ियां भी खरीद रहे हो, बंगले भी खरीद रहे हो, शॉपिंग भी अपनी बेगमों को करवा रहे हो और भौंक रहे हो इंडिया के ऊपर। थोड़े इंसान के बच्चे बनो, दुनिया ऐसे नहीं चलती, को मुफ्त का पैसा नहीं। बात तो सही है। भारतीय सेना पर गलत बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने जमकर लताड़ा। ये लूजर्स की मेंटालिटी है और बॉडी लैंग्वेज। अच्छा 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है भारत के अंदर और अपेरेंटली वो भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। गजब बेइज्जती है। डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान, आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निगोशिएट कर लें। यही नहीं, अभी और सुनिए। और बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां आपको बताएं पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर भारत में बैन लगा। म्यूजिक। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में आपने ये खबर जरूर सुना होगा कि भारत गवर्नमेंट के तरफ से डिजिटल स्ट्राइक कर दिया गया है यहाँ पे पाकिस्तान यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। मतलब जितने भी ऑफिशियल पाकिस्तान क्रिकेट यूट्यूब चैनल्स हैं उनके ऊपर भारत में बैन लगा दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पे भी यहाँ पे बैन लगाया गया है। ऑफिशियली 16 यूट्यूब चैनल्स पे बैन जरूर लगाया गया है, लेकिन काफी सारे ऐसे इंडिविजुअल ओन यूट्यूब चैनल्स थे जो क्रिकेट का प्रचार जरूर करते थे, लेकिन क्रिकेट के नाम पे भारत देश के ऊपर काफी ज्यादा जहर उगलते थे। और इसी के चलते भारत के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट मानते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि इतने सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन हो जाएंगे इंडिया से, क्योंकि इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इंडियन टारगेट ही था, इंडियन ऑडियंस ही थे। तो अब इसी के चलते पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से पागल हो चुकी है और क्या कुछ वो बोल रहे हैं चलिए देखते हैं और मजे लेते हैं। और मैं मिलता हूँ आप सभी से वीडियो के एंड। और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शेखर धवन। शाहिद अफरीदी और शेखर धवन की ये अनबन बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इंडियन मीडिया पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहा है। ये अब मैं देख रही थी कि हर किसी के चैनल पे अगर 6 लाख व्यूज आते थे ना, सपोज ये जो बड़े बड़े चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ उनके भी, तो 6 लाख से जो है ना वो 2 लाख पे व्यूज रह गए। और एक तो मैंने आपको बता दिया है कि जिनके 1.5 लाख आते थे उनके 3000 आए। ये तो मैं देख कर अच्छा। जो चैनल इंडिया ने बैन किए हैं उन चैनल को कल रात से 1000 व्यू नहीं आए। जो लाखों मिलियन में व्यू ले रहे थे उनको 1000 व्यू भी नहीं आए कल रात से। इतने सारे चैनल्स हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कोई व्यू ही नहीं आ रहा। अब आप सोचिए कितने व्यूअर्स जो है वो इंडिया से वो उनके चैनल देख रहे हैं। लेकिन जो भारत जो उसने एक्शन लिए हैं सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन, इंडिया में काफी सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। अब इंडियन व्यूअर्स इन पाकिस्तानी चैनल्स की वीडियोस को यूट्यूब पर नहीं देख सकते। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वही जो वाली बात जो इसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा या नहीं ये तो हमें पता चल जाएगा। सिर्फ गेहूं पिसेगा या घुन भी पिसेगा। जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कारगिल में भी हराया था, इतना गिर चुके हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश को सुधारने पे ध्यान दो और हमें अपनी हिंदुस्तानी फौज पे नाज है। इंडिया हमला जरूर करेगा। नाउ वॉर इज इमिनेंट। ये अब हो नहीं सकता कि इंडिया हमला ना करे। तो क्या है कि सारे पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करके उन्हें भारत से निकलने का हुक्म दे दिया जाता है। आज आप देखिए कि चैनल्स की हालत क्या है। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूं। अभी यहाँ पे मेरे मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो रहा है। यहाँ पर देखिए, आइए फुरकान भट्टी साहब की वीडियो देखिए। 2 घंटे हो गए हैं, 6100 व्यू आया जनाब की वीडियो पे। फुरकान भाई, चैंपियन ट्रॉफी लाहौर में पड़ी हुई है, आके ले जाओ चैंपियन ट्रॉफी, ले जाओ चैंपियन ट्रॉफी, लाहौर में पड़ी हुई है। अरे चैंपियन ट्रॉफी तो इंडिया में पड़ी हुई है, तेरा चैनल कहाँ पड़ा हुआ है भाई? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निगोशिएट कर लें
क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने निगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि निगोशिएशन होनी चाहिए और मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ। मोदी जी, पानी बंद किया सो किया, ये एंटरटेनमेंट व हमार बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे चैनल ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे और उनका भी इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था और सब इंडियन चैनल्स जो होते थे, इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन है। ठीक है, उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। मजा आ रहा है भाई। पठान भाई यूट्यूब पे अकेला घूम रहे हैं भाई, भिखारी सब भेज हो गया। ऐसी मैंने अपनी फैमिली को यहाँ तक पहुंचा दिया। हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ एक YouTube चैनल ही हमारा ये होगा। बाकी ये YouTube चैनल खत्म हो जाएगा तो हम रोड पे आ जाएंगे। कल को मैं और सवेरा नीचे खड़े होंगे, हाथ फैला के भीख मांग रहे होंगे, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। अपनी फौज से पूछो ना, तुम्हारी फौज ने बैटल कौन सा जीता ये बता दो। कौन सी लड़ाई तुम्हारी फौज ने जीती है? अपनी फौज की भी तो हिस्ट्री देख ले शाहिद अफरीदी। और इसलिए मैं ये मानता हूं दोस्तों, शिखर धवन ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। शिखर धवन ने लिखा कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि शिखर धवन भाई, गब्बर भाई ने शाहिद अफरीदी को जवाब तो दिया है। इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक, मोदी की डिजिटल स्ट्राइक, तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। कभी क्रिकेट की पिच पर बूम बूम कहलाने वाले शाहिद अफरीदी अब सियासी पिच पर इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना में इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला। देखिए, शाहिद अफरीदी पहले से एक जहरीला सांप है, सबको पता है। और जो उसने बकवास करी है कि जी इंडिया ने करवा दिया ये तो पुरानी पाकिस्तान की घिसी पिटी बकवास है। और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी, लेकिन जिसकी अकल पर कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था। और इस वक्त तक, अभी तक जितने भी चैनल्स थे उसमें इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते थे। तो अब बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। तो वीडियो में आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से बेहाल हो रखे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, क्योंकि इनका मेन जरिया पैसे कमाने का इंडियन ऑडियंस ही थे। क्योंकि ये बहुत चालाक है। ये क्या करते हैं कि इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए, व्यूज़ ज़्यादा पाने के लिए इंडियन क्रिकेटर्स का यहाँ पे तारीफ कर देंगे और उनके देश के क्रिकेटर्स के बारे में यहाँ पे इंसल्ट कर देंगे। लेकिन जब मौका मिले तब भारत देश के ऊपर जहर उगलने में ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे वीडियोस में ये कितना ज़्यादा यहाँ पे अनाप शनाप बोल रहे थे। हाल ही में शिखर धवन का ट्वीट आपने देखा होगा, शाहिद अफरीदी के खिलाफ किया था कि टी वॉज फैंटास्टिक वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या जहर उगल रहे थे यहाँ पे शाहिद अफरीदी। तो शिखर धवन ने बोला कि टी वगैरह सब छोड़ो, भारत देश कितनी बार आपको सरेंडर करवाई है और आपके पाकिस्तान आर्मी को, तो आप क्रिकेटर होने के नाते ऐसे बातें मत करो। तो काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक सिचुएशन हो गया। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलना।